नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सीमा की जो परिकलन की जो विधियां हैं उनमें विभिन्न विधियों पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने बात की थी गुणनखंड विधि की, जिसमें उससे एक दिन पहले की क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे। उन 5 क्वेश्चन में हमने 3 को सोल्व किया था। आज हम जो नेक्स्ट 2 है उनको सोल्व करेंगे तथा अन्य विधि के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दिए जाएंगे। पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ सवाल तुम्हें दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन है लिमिट एग्जाम्पल 4 लिमिट x टेंड्स टू 1 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इस लिमिट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि प्रतिस्थापन विधि से इस सीमा का मान ज्ञात किया जा सकता हो तो सर्वप्रथम प्रतिस्थापन विधि लगाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि काम करेगी या फिर नहीं करेगी। तो पहले कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्रतिस्थापन विधि में x का मान कितना रखा जाता है? 1 रखा जाता है। ठीक है, जैसे ही जिसकी ओर अग्रसर है वही मान रखना है। जैसे ही x बराबर 1 रख दिया है तो क्या आ गया है, ध्यान दीजिए, 2 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0, इसका मतलब 2 अपॉन 0 कितना हो गया? इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? सेम यहाँ पे रखेंगे तो 1 बटा 1 माइनस 1 0 मतलब इनफाइनाइट। लेकिन दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जबकि यहाँ पे x माइनस 1 लिखा है, और यहाँ पे x माइनस 1 है तो इसको भी इसमें परिवर्तन करें तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे चिन्ह प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और उस कंडीशन में ये बढ़ जाएगा माइनस अनंत, जो कैसा है? जो अनिर्धारीय रूप है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिस्थापन विधि से कौन सा रूप प्राप्त हुआ? हमें अनिर्धारीय रूप प्राप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? किसी अन्य विधि का उपयोग करते हैं। और जब अन्य विधि की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये एक बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन के लिए गुणनखंड विधि काम की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से क्या करते हैं? पहले इसके गुणनखंड करने। किस प्रकार करेंगे? ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1। सबसे पहले यहाँ पे लघुत्तम लीजिए, क्या आएगा? लघुत्तम क्या रहा है यहाँ पे? 2 अपॉन, ध्यान दीजिए एक बार मैं इसको सही तरीके से लिखूंगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। और यहाँ पे हम जानते हैं प्लस था, लेकिन हमें इसी पद के रूप में चेंज करना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस, और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास। बात की जाए कॉमन क्या रहा है? कॉमन ले ले पहले, लिमिट x टेंड्स टू 1, कॉमन आ गया 1 बटा 1 माइनस एक्स, तो अंदर कितना बच गया? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स और साथ में माइनस 1। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर है? जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे कितना है? 1। तो सबसे पहले क्या करें? लघुत्तम है तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा है? 2 लिख दिया, और इस पूरे का गुणा किससे हो जाएगा? 1 से, तो मतलब माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। याद रखिए, हमेशा जिस पद का गुणा किया गया उसको हमेशा कोष्टक में बंद करें। ये देखिए, कोष्टक लगाना आवश्यक है, अन्यथा इस चिन्ह का प्रभाव केवल एक पद पर पड़ेगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टेप में हम सोल्व करें, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ लिखा है 1/1 माइनस एक्स, क्लियर है। और यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 मतलब 1, ठीक है, 2 माइनस 1 मतलब 1, और साथ में माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस, और ये हो गया x, 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो पद इसको अनिर्धारित रूप में बदलता है वो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट जो स्टेप में आएगा वो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, क्लियर है, और साथ में ये आ गया 1/1 प्लस एक्स। सेम जब प्रतिस्थापन विधि जब अनिर्धारित रूप विलुप्त हो जाए उसके बाद पुनः कौन सी विधि का उपयोग करें, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करें। तो पुनः प्रतिस्थापन विधि से, पुनः प्रतिस्थापन विधि से, पुनः प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो हम उस फाइनल सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें मान उस लिमिट के बराबर रख दिया जाता है, यानी कि x का मान किसकी ओर अग्रसर है, 1 की ओर है, तो प्रतिस्थापन में x का मान कितना रख देते हैं, 1, तो कितना आ गया, 1/1 प्लस 1 मतलब 1/2, ये इसका आंसर है। नोट करने की आवश्यकता है, नोट कीजिए। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए उसको भी देखते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, एग्जाम्पल नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 4, ठीक है, और क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 टू पावर 8 डिवाइड बाई 18, ये कितनी पावर है, 18 पावर, और इसमें भाग लग रहा है x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x टू पावर 9। इस सीमा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा काम की विधि कौन सी रहती है, प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि लगा के देखनी है कि क्या इस विधि से मान ज्ञात करना संभव है या नहीं। और प्रतिस्थापन में x बराबर कितना रख देना है, 4 रखिए, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में माइनस 4 12, और 12 माइनस 12 0 बटा 4 की पावर 3 64। एक बार दिखा देते हैं किस प्रकार आ रहा है, 4 की पावर 2 16 माइनस 4 माइनस 12 टू पावर 18 दैट इज डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 2 16, 16 8 128 और प्लस 16 चौक 64, क्लियर है। और इसकी पावर कितनी 9। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 12 कितना 0, 0 की कितनी भी पावर कर दें हमेशा 0 ही रहता है। इसमें भाग देना है किसका, 64 और 64 128, 128 माइनस 128 0। इसका मतलब कौन सा है, ये अनिर्धारीय रूप है। अगर ये अनिर्धारीय रूप है तो ऐसी स्थिति में हम किसी अन्य विधि का उपयोग करते हैं, और अन्य विधि में दूसरी विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि है। और हम देख भी पा रहे हैं कि ये बहुपदीय फलन है, यानी कि बीजगणितीय फलन है। बीजगणितीय कहें, बहुपदीय कहें, अगर ये ऐसे फलन है तो इनके लिए कौन सी विधि काम की है, गुणनखंड विधि काम की। अतः कौन सी विधि से, अतः गुणनखंड विधि से। जब गुणनखंड विधि की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। पहले किसके, पहले लिख देते हैं किसके, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, x बराबर 4 पर
अच्छा, इसके तो डायरेक्ट ही गुणनखंड हम कर सकते हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, और जिसको हम लिख सकते हैं x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, फिर दोनों से x माइनस 4 बाहर आ गया और साथ में कितना, x प्लस 3। इसी प्रकार दूसरा क्या है, x की पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x, इसमें से साफ दिख रहा है क्या कॉमन आ सकता है, x, तो x कॉमन आ गया तो कितना बच गया, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और इसके भी गुणनखंड संभव है, क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, कुल मिला के मैं लिख दूं x इंटू कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 4, तो कुल मिला के लिख दें x इंटू दोनों से कॉमन कितना आ गया, x माइनस 4 बच क्या गया, x माइनस 4, मतलब लिख सकते हैं x इंटू x माइनस 4 का स्क्वायर। दोनों का मान प्रतिस्थापित करें, कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 4, सबसे पहले इसके गुणनखंड हमने देखे क्या आए थे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, और इसका होल पावर कितनी है इसकी 18 जो दे रखी है, में भाग देना किसका, नीचे इसके गुणनखंड क्या आए थे, x इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सरल करें, लिमिट x टेंड्स टू 4, ध्यान दीजिए ये दो गुणनखंड है, इसकी टोटल पावर कितनी है 18, इसका मतलब इस गुणनखंड की भी कितनी पावर 18 पावर है, और इसकी भी कितनी पावर 18 पावर है, क्लियर है। और इसमें भाग किसका लगेगा, x की पावर कितनी है 9, x की पावर 9, और इसकी पावर 2 की पावर 9। तुम जानते हो जब आधार की पावर a है और उसकी पावर b है, तो ऐसी कंडीशन में पावर का आपस में गुणा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पावर का गुणा होगा तो 2 गुणा 9 कितना हो गया 18, इसका मतलब x माइनस 4 की पावर 18, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये पद आपस में कैंसिल हो गया है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस 3 की पावर 18, और जिसमें भाग लग रहा है किसका, x की पावर 9 का, तो हम क्या करें फिर, जब अनिर्धारित रूप हट जाए ऐसी स्थिति में पुनः कौन सी विधि लगाएं, प्रतिस्थापन विधि। अनिर्धारित रूप हटने के पश्चात हम किस विधि का उपयोग करें, प्रतिस्थापन विधि का, और प्रतिस्थापन विधि में x का मान कितना रख देना है 4 और 3, 4 प्लस 3 7, तो हो गया 7 की पावर 18, और भाग किसका लगेगा 4 की पावर 9 का, यही इसका आंसर है। नोट करने की आवश्यकता, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, ध्यान दीजिए एक बार, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है उनकी भी बात कर लेते हैं। लिमिट दी गई है, लिमिट x टेंड्स टू 1, एग्जांपल 6, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, और फलन दिया गया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस x अपॉन x2 पावर 3 माइनस 1, ये फलन हमारे पास दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम कौन सी विधि का उपयोग करें, प्रतिस्थापन का, प्रतिस्थापन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले देखें कि इसका मान कितना आएगा। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, x का मान किसके बराबर रख देते हैं 1 के बराबर, तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 1 बटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस
1/1 की पावर 3 1 माइनस 1, जो किसके बराबर आ गया, अनंत माइनस अनंत। कैसा रूप है, अनिर्धारीय रूप है, अनिर्धारीय रूप है। इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि यहाँ काम नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, अन्य विधि का उपयोग करें। और अन्य विधि में पहले कौन सी विधि काम में आने वाली है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, और गुणनखंड विधि की जब बात की जाए तो सबसे पहले गुणनखंड देखने हैं। किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन, क्या इसके गुणनखंड संभव है, इसको अलग से दिखा दें एक बार, इसको अलग से दिखाएं। सबसे पहले हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। फिर वापस इन दोनों से कॉमन कितना आ गया, x, कितना बच गया, x प्लस 2, माइनस कॉमन आ गया x प्लस 2। क्लियर है, कितना हो गया, x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। ये हमारे पास इसके गुणनखंड आए। एक बात बतानी है, क्या बता सकते हैं कि इसकी गुणनखंड की ये कौन सी विधि है, किस प्रकार हम लिखते हैं। वैसे तो तुमने पढ़ रखा होगा कि किस प्रकार इसके गुणनखंड करने। देखिए जो x की घात 1 है, मतलब अगर ये फलन इस रूप में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और इसके गुणनखंड की जब बात की जाए तो सबसे पहले x के गुणांक के गुणनखंड करने हैं। किसके करने हैं, x के गुणांक के गुणनखंड करने हैं। इस प्रकार करने हैं कि उनका या तो योग करें या उनका व्यवकलन करें, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार होंगे, जैसे सपोज करो इसके गुणनखंड b1 और b2 है, तो या तो इनका चिन्ह क्या लिया जाएगा, इसका भी प्लस है तो इसका भी प्लस, या फिर हो सकता है इसका प्लस और इसका माइनस, या हो सकता है इसका माइनस और इसका प्लस, और या हो सकता है इसका भी माइनस और इसका भी माइनस। वो इस प्रकार लेने हैं कि ताकि इनका या तो योग करें या इनको घटाएं, और हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, b प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब इससे क्या जाना चाहिए, b, जोड़ने पर या फिर घटाने पर। और कंडीशन ये है कि इन दोनों का जो गुणनफल है, किस किस का, b1 और b2 का जो गुणनफल है वो सदैव जो आएगा, ध्यान दीजिए, वो आएगा पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर। मतलब यहाँ पे पहला और तीसरा क्या है, AC है, तो ये आना चाहिए। इस प्रकार चिन्हों का चयन करें ताकि इन दोनों का या तो योग करें या व्यवकलन करें, तो हमें क्या मिल जाए, b। साथ में इसमें x भी ले लेना है, तो यहाँ भी x लेना है और यहाँ भी क्या ले लेना है, x ले लेना है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x के रूप में आ जाएगा। सेम यहाँ भी x लेना है, यहाँ भी x लेना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC x स्क्वायर, ठीक है। तो ये विधि याद रखें। मतलब इस पद के इस प्रकार गुणनखंड करने हैं जो या तो प्लस के रूप में आएंगे या फिर एक प्लस में एक माइनस में या दोनों माइनस में आएंगे। इस प्रकार लेने हैं कि उनको या तो जोड़ें या घटाएं ताकि bx आ जाए। चिन्ह भी याद रखना, जो चिन्ह है उसी अनुसार हमें प्राप्त करना है। और जिनका गुणा करें तो हमें क्या जाना चाहिए, ये पद और ये पद का गुणनफल आ जाना चाहिए। जैसे कि इसी सवाल में देखो, एक बार देख लेते हैं, इस विधि से नोट कर लीजिए किस प्रकार हमें गुणनखंड करने हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब गुणनखंड की बात की जा रही है तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1x है, 1x के गुणनखंड इस प्रकार करने हैं ताकि जो गुणा है वो कितना आ जाए, -2x। इसका ये तो फिक्स है कि 2 1 के द्वारा 2 कब आएगा, जब एक गुणनखंड 2 हो, तो 2x और एक क्या हो, x। क्लियर है, इसके द्वारा गुणनखंड ये आना चाहिए। अब यहाँ पे चिन्ह माइनस आ गया, और माइनस कब आएगा, जब एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह माइनस है। प्लस किसका और एक माइनस किसका, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अब अगर हम देख पा रहे हैं तो यह चिन्ह प्लस है। अब प्लस कब आएगा, 2x में से x को घटाने पर ही प्लस आएगा। ये तो फिक्स था ना कि माइनस कब आएगा, जब एक का चिन्ह प्लस और एक का माइनस। हो सकता है इसका चिन्ह प्लस हो और इसका माइनस, या फिर इसका माइनस और इसका प्लस हो। किसका प्लस है किसका माइनस है, ये यहाँ से देखने पर पता चलेगा। यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका मतलब है बड़ा प्लस रखना है, छोटा माइनस रखना है। ये देखिए 2x माइनस x, समझ में आ गया। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। चलिए बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो है वो हमें
सूत्र लगाना है x क्यूब माइनस 1 का। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या बन गया, a क्यूब माइनस b क्यूब, और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b, फिर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। सूत्र क्या लगाया है, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र हमने लगा दिया है यहाँ पे। अब ये दोनों मान किस में प्रतिस्थापित कर दें, फलन में, तो एक बार नोट करने की आवश्यकता है, नोट कीजिए, फिर उसमें डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। देखिए कितना आएगा, यहां पे लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहां पे सूत्र में लिखा है तो 1 अपॉन ये हो गया x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। क्लियर है, यहां पे क्या आ गया, माइनस x अपॉन x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर हमने देखा दोनों से कॉमन कितना आ रहा है, वो कॉमन बाहर निकाल दिया, तो कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन x माइनस 1 जो है वो तो बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, 1 अपॉन x प्लस 2, क्लियर है, माइनस x बटा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये कॉमन बच गया। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखिए इन दोनों में लघुत्तम क्या आने वाला है, वो भी लिख दीजिए। तो ये तो बाहर लिखा ही है, इन दोनों का लघुत्तम आ गया 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये लघुत्तम आ चुका है। फिर जब लघुत्तम में इसका भाग दिया जाएगा तो इतनी बार जाएगा, मतलब जब इसका भाग देंगे तो ये बचेगा, और जब इसका भाग देंगे तो ये बचेगा, और जो बच रहा है उसका ऊपर गुना कर देना है। तो इसका भाग देने पर ये बच गया, तो इसका गुणा 1 से कर देना है, तो ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर हुआ, फिर माइनस एक्स का गुणा इससे हो जाएगा, तो कितना आ गया, एक्स इंटू एक्स प्लस 2। सोल्व करें इसे, कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, क्लियर है, कितना आ गया, 1 बटा एक्स माइनस 1, और फिर सोल्व करें, नीचे कितना है, x प्लस 2 है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, ऊपर ध्यान दीजिए कितना क्या हो गया है, x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1, इसका गुणा इससे किया क्या हो गया, x स्क्वायर, चिन्ह क्या हो गया, माइनस, मतलब ये हो गया माइनस x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इससे किया, ये हो गया माइनस अगेन, और कितना हो गया, x इंटू 2 2x, तो ये हमारे पास आ चुका है। फिर कितना हो गया, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 1, क्लियर है, कितना आ गया, ध्यान दीजिए 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 1 बचा, 1 लिख दिया, x माइनस 2x माइनस x है, नीचे कितना बच गया, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे एक पद है जो कैंसिल हो सकता है, बशर्ते कि फर्क किसका है, चिन्ह का है, तो चिन्ह बदल दीजिए। ये कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ लिख दिया 1 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ पे मैंने चिन्ह बदल दिया है, माइनस चिन्ह ले लिया है, तो कितना हो गया, x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। उसके बाद हमने देखा कि ये जो पद है जो इसको अनिर्धारित रूप में बदल रहा था, वो क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। और कैंसिल होने के पश्चात सीमा के सरलीकरण में क्या आया, नेक्स्ट स्टेप से हमने देखा माइनस आया 1 बटा, नीचे लिखा है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब क्या कर देना हमें, जब अनिर्धारित रूप विलुप्त हो जाए उस स्थिति में हम पुनः प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करें। पुनः किसका उपयोग करें, प्रतिस्थापन विधि का। तो जब प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया तो इसका मतलब x बराबर कितना रख देना है, 1 रख देना। रखिए कितना आ गया, देखिए माइनस 1 बटा 1 प्लस 2 3 डॉट 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 1 1 1 3, तो कुल मिला के इसकी जो सीमा है वो आ गई माइनस 1 बटा 9। ये इसका आंसर है। नोट करने की आवश्यकता है, नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैं कुछ तुम्हें होमवर्क में दे देता हूं, उसको नोट कीजिए, फिर हम इनको कल डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल गुणनखंड विधि की ही बात कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से सीमा को समझने की आवश्यकता है और सीमा में जो मान विधि तुम्हें बताई गई है उन सभी विधि को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जो चैप्टर संततता और अवकलनीयता स्टार्ट होगा उसमें सीमा का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूं, होमवर्क में नोट कीजिए। होमवर्क पहला क्वेश्चन है, अगेन इसी का है, गुणनखंड विधि का। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। अभी इसी की बात कर रहे हैं, गुणनखंड विधि। सवाल ये है, लिमिट जो है x का जो मान है वो √2 की ओर अग्रसर है, और यहां लिखा है x की पावर 4 माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x √2 माइनस 8। क्लियर है? एक तो ये सीमा है। दूसरा इसका सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहां लिख दिया है x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 दैट इज डिवाइडेड बाय x टू पावर 4 माइनस 5x टू पावर 3 प्लस 27x एंड माइनस 27। एक ये सवाल है। तीसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल की हम बात करें तो सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू √2 और यहां लिख देना है x टू पावर 9 माइनस 3x टू पावर 8 प्लस x टू पावर 6 माइनस 9x टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, साथ में माइनस 16x एंड प्लस 84। ठीक है, और इसमें भाग लग रहा है किसका? x टू पावर 5 माइनस 3x टू पावर 4 माइनस 4x एंड प्लस 12। ये एक फलन है। 3 सवाल। चौथा सवाल हम लिखें, सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां लिखा है x टू पावर 4 माइनस 3x टू पावर 3 प्लस 2 दैट इज डिवाइडेड बाय x टू पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1। ये हमारे पास। और नेक्स्ट पांचवा जो सवाल है वो है, लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 बटा रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ कंडीशन है, जो x का मान है वो किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके सरलीकरण में, कैसे सरल करें। तो सबसे पहले सवाल के बारे में सोचो। लिमिट दी गई है, तो सबसे पहले बस तुम्हें जो याद रखना है वो ये, क्या प्रतिस्थापन विधि काम करेगी या नहीं करेगी। अगर प्रतिस्थापन विधि काम करती है, इसका मतलब है कि उस सीमा का डायरेक्ट मान ज्ञात किया जा सकता है, और यदि प्रतिस्थापन विधि काम नहीं करती है, उस स्थिति में किसी अन्य विधि का उपयोग किया जाता है। हम बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। तो सबसे पहले x बराबर कितना रखने पर? √2। तो √2 रखोगे तो x बराबर √2 रखोगे, तो √2 की पावर 4 है। तुम्हें पता है रूट का मतलब 1/2 पावर है, और 1/2 का गुणा किससे हो जाएगा? 4 से। तो 2 4 को कितनी बार काट देगा? 2 बार। इसका मतलब x की पावर 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 - 4 0। नीचे रखें, कितना हो जाएगा?
x की जगह क्या रखेंगे, √2 रखिए। √2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, मतलब केवल 2, यहाँ आ गया 2। यहाँ पे x बराबर कितना, √2 रखेंगे, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 का मतलब कितना हो गया, वापस 2, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 2 + 6 8, 8 - 8 भी कितना 0। इसका मतलब ये बन गया 0/0। इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि तो काम की नहीं, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि काम की नहीं, इसका मतलब किसी अन्य विधि का उपयोग किया जाना है। अन्य विधि में कौन सी पड़ी है, गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि में ध्यान दीजिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर किसी एक फलन के गुणनखंड अपरिमेय रूप में है, किस रूप में है, अपरिमेय रूप में है, तो उसी बहुपद के गुणनखंड माइनस, मतलब अगर x बराबर √2 किसी गुणनखंड को 0 करता है तो उसी गुणनखंड को x बराबर -√2 भी 0 करेगा। इसका मतलब ये दोनों गुणनखंड हैं, तो मैं लिख सकता हूं x - √2 इंटू x + √2 कि उसके दो रेखिक गुणनखंड बन गए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ये हो गया x² - 2। तो x² - 2 का इसमें भी भाग दे लेना और इसमें भी भाग दे लेना, तो दो गुणनखंड तो आ जाएंगे, बाकी को हम सरल कर सकते हैं। इस प्रकार कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार जब सवाल इसकी बात आती है, ये सवाल देखिए, इसमें भी सेम बात है। अगर x बराबर √2 है तो इसी प्रकार x बराबर -√2 होगा, वो भी क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उसको x -√2 इंटू x + √2 मतलब x² - 2 का इसमें भी भाग दे लेना और इसमें भी भाग दे लेना, गुणनखंड हो जाएगा। ये आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें बड़ा आसान है, कॉमन जो आ रहा है उसको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम कल बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।